हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 से नागरिक शास्त्र से छठा पाठ, जिसका शीर्षक है यातायात एवं सुरक्षा। देर न करते हुए हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, और पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए, सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सड़कों पर अधिक भीड़, जल्दबाजी, असावधानी और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सड़क पर जाएं तो यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। अगला प्रश्न लिखिए कि सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण हैं? उत्तर लिखिए, सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की वृद्धि के कारण है। अगला प्रश्न, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय बताइए। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिएगा कि सड़क दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है। पहला है, सड़क पर अपने बाईं तरफ चलना चाहिए, अर्थात उल्टे हाथ की तरफ चलना चाहिए। नंबर 2, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के बच्चे हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं सड़क पर चलते हुए, चाहे वो बाइक चला रहे हो या वो साइकिल पर हो। आप लोग सभी इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सड़क पर चलते समय हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। जब हम पैदल चल रहे हो तो हमें रोड पर न चलकर फुटपाथ पर चलना चाहिए। नंबर 4, ट्रैफिक नहीं आने पर जल्दी से सड़क पार करानी चाहिए। लेकिन अगर आपने देख लिया है कि एक तरफ से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो आपको सोच समझकर सड़क पार करनी चाहिए। आप अच्छे से देख लें, जब आपको सुरक्षा महसूस हो तब आप सड़क पार करें। और अंतिम है, महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर ही चौराहा पार करें, और इसके लिए आपको ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए, पीली बत्ती होने पर हमें चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हरी बत्ती होने पर हमें चल देना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखिए। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण का कारण वाहनों की अधिक संख्या का होना है। अगला प्रश्न है कि रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डियर व्यूअर्स, रेल से यात्रा करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बोगियों के ऊपर चढ़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और अल्कोहल आदि। खिड़कियों से बाहर शरीर के अंग ना निकालें। किसी अपरिचित से दिया हुआ कुछ खाना या सूंघना ठीक नहीं होता, इसलिए यात्रा करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिए। यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। हमें किसी के ऊपर या किसी और को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए इसके लिए कि आप मेरे सामान की सुरक्षा करें। आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। किसी लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। लावारिस वस्तु से अर्थ है कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वहां पर कोई वारिस ना हो, अर्थात वो किसी की ना हो, उसे आप ना छुएं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रेल संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं?
हाँ जी, शिष्टाचार सिर्फ घर में ही नहीं होता, बल्कि सड़क पर भी शिष्टाचार दिखाना चाहिए। उत्तर लिखिए। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश भी देता है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सड़क पर सदैव सावधानी से चलें। अगला, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। वाहनों से निष्कासित धुएं से वायु प्रदूषण होता है। अगला है, चलती बस में ड्राइवर से बातें ना करें। चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर और हाउस पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम अभ्यास कार्य की ओर। सत्य और असत्य कथन पर निशान लगाइए। बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटककर यात्रा ना करें। सत्य, सड़क पर अपने दाहिनी ओर चलना चाहिए। असत्य, हमें बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान चुनें। सत्य, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। सत्य, सड़क पर साइकिल मौज मस्ती के साथ चलानी चाहिए। आजकल बहुत से बच्चे सड़क पर मौज मस्ती के साथ ही साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। असत्य, बोगी और प्लेटफॉर्म पर पड़ी लावारिस वस्तु को छूना चाहिए। असत्य, नहीं छूना चाहिए। रेल फाटक बंद होने पर लाइन पार नहीं करनी चाहिए। सत्य, ट्रेन के क्रॉस हो जाने के बाद ही हमें क्रॉसिंग पार करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ और अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।